अभी हम लोग देखते हैं कि रोल को दूसरे लेवल से भी हम लोग मैनेज कर सकते हैं, वो है फील्ड्स। ये थोड़ा सा डीप डाइव जैसा होगा क्योंकि उसको बहुत लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आप उसको वाइजली यूज़ करेंगे तो एक ही CRM का एक ही फॉर्म आप मल्टीपल टीम को या मल्टीपल पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी हम लोग देखेंगे आगे फील्ड लेवल परमिशंस। फील्ड लेवल परमिशन यानी मैं किसी यूज़र्स को पर्टिकुलर फील्ड के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज करने के लिए या फिर ऐड करने के लिए रिस्ट्रिक्ट कर सकती हूँ, या फिर मैं वो फील्ड का व्यू या फिर फील्ड ही हाइड कर दूँ विद द रोल विदाउट गोइंग इन स्टूडियो। आई कैन हाइड दैट फील्ड यूजिंग रोल। अभी इसको यूज़ कैसे करेंगे या फिर आपको कब उसको यूज़ करना है, तो सपोज़ आपको किसी यूज़र को फील्ड लेवल पे पर्टिकुलर फील्ड आपको उनको नहीं दिखानी है या फिर उसमें एडिट नहीं करने देना है, तब आप ये फील्ड लेवल का रोल यूज़ कर सकते हैं। अभी सपोज़ करो कि दूसरा ऐसा पर्सपेक्टिव है ऐसा कि आपको एक ही फॉर्म है, वो फॉर्म को ना दो अलग अलग पर्पज़ से यूज़ करना है और वो दोनों पर्पज़ के लिए आपकी दोनों टीम भी अलग है। एग्जाम्पल लेते हैं लीड फॉर्म का। अभी लीड फॉर्म को ना आप एज अ प्रॉस्पेक्ट भी यूज़ कर सकते हो। प्रॉस्पेक्ट यानी लीड के एक स्टेप पहले का पार्ट जो आपकी मोस्टली बैक एंड की टीम करती है या फिर आप उसको बैक ऑफिस टीम बोलते हैं जो यूज़ करते हैं। तो वो पहले लीड वो प्रॉस्पेक्ट को क्वालिफाई करेगी, फिर लीड में कन्वर्ट करेगी। अभी उसके लिए ना मुझे दो अलग अलग फॉर्म्स या मॉड्यूल की ज़रूरत नहीं है, मैं एक ही फॉर्म को वो दो अलग तरीके से मैनेज कर सकती हूँ। तो सपोज़ कि प्रॉस्पेक्ट वाला जो चीज़ है ना वो मेरी बैक एंड की टीम यूज़ करेगी, बैक ऑफिस वाली टीम, और लीड वाला जो है वो सेल्स की टीम यूज़ करेगी। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो लीड के टाइम पे ना मुझे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लगेगी जो प्रॉस्पेक्ट के टाइम पे नहीं होती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जब बैक ऑफिस टीम लीड मॉड्यूल यूज़ करे ना तो उनको ये 5 फील्ड ना दिखे, कोई भी 5 फील्ड आप उसको बोल सकते हो कि जैसे कि यूज़र्स की रिक्वायरमेंट की डिटेल हो गई, तो वो शायद अभी बैकएंड की टीम को ज़रूरत नहीं क्योंकि उसको सिर्फ क्वालिफाई करना है, तो वो बेसिकली बजट के ऊपर क्वालिफिकेशन हो जाता है। लेकिन जब सेल्स की टीम वही चीज़ यूज़ करे तो उनको वो रिक्वायरमेंट डालने के लिए ऑप्शंस दिखने चाहिए। तो इस पर्सपेक्टिव से आप फील्ड लेवल का रिस्ट्रिक्शंस कर सकते हो, या फिर ऐसा भी कर सकते हो आप कि आपकी सेल्स की जो टीम है ना, सेल्स की टीम में एक दूसरे को सबका डेटा दिखाना है, लेकिन अमाउंट जो है ना वो उनको खुद का ही दिखे, अमाउंट का किसी और का नहीं दिखना चाहिए। तो दैट कैन बी ऑल्सो यू कैन कंट्रोल विद दिस फील्ड लेवल एक्सेस परमिशन। ठीक है, फील्ड लेवल एक्सेस परमिशंस में भी अलग अलग पैरामीटर्स और उसके ऑप्शंस होते हैं। तो सबसे पहले रीड एंड राइट। रीड एंड राइट यानी कि वो फील्ड के अंदर वो एडिट भी कर पाएगा और उसको देख भी पाएगा। ठीक है, तो जस्ट फॉर अ सिंपल अगर हम लोग देखें तो मैं अगर क्रिएट का फॉर्म ओपन करती हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे रीड एंड राइट मतलब मुझे यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन ऐड है वो दिखेगी भी और मैं उसमें चेंज भी कर पाऊँगी। दिस इज़ कॉल्ड रीड एंड राइट। ठीक है, फिर है रीड ओनर राइट। रीड ओनर राइट यानी मुझे इन्फॉर्मेशन तो सारे रिकॉर्ड्स की दिखेगी, बट मैं राइट यानी कि चेंज उसी में कर पाऊँगी जो मेरी ओनरशिप में होगा। तो लाइक दिस कि मतलब जहाँ पे असाइन टू के अंदर मेरा खुद का नाम होगा उसी में मैं चेंज कर पाऊँगी, बाकी सारे केस में वो मेरे लिए फ्रीज रहेगा। तो वो इनपुट के लिए वो आपको खुद के रिकॉर्ड के लिए अलाउ करेगा, बाकी सब में फ्रीज हो जाएगा। फिर होता है रीड ओनली। रीड ओनली यानी कि जितने भी रिकॉर्ड्स मुझे दिख रहे हैं ना, ये पर्टिकुलर फील्ड में मुझे वैल्यू सिर्फ दिखेगी, मैं वहाँ पे कोई भी नया इनपुट नहीं दे सकती। ठीक है, तो ये रीड ओनली हो गया। ओनर रीड ओनर राइट जो सेकंड वाला है उसका थोड़ा और डिटेल में मोर रिस्ट्रिक्टेड है कि मुझे दिखेगा भी वही वैल्यू जो रोल या फिर जो रिकॉर्ड जो है वो मुझे खुद को अलोकेटेड है, किसी और के ओनरशिप के डेटा का वो फील्ड का वैल्यू मुझे नहीं दिखेगा। ठीक है, और तीसरा होता है नन। नन यानी ना ये फील्ड मुझे दिखेगा ही नहीं, मतलब मुझे पता ही नहीं चलेगा कि फॉर्म के ऊपर ऐसा कोई फील्ड भी है। तो इस तरीके से आप फील्ड लेवल के अलग अलग ऑप्शंस का यूज़ करके रिस्ट्रिक्शंस कर सकते हो। इनडायरेक्टली आप एक टीम के लिए पूरा फॉर्म डिज़ाइन कर रहे हो यूजिंग दिस फील्ड लेवल एक्सेस एंड परमिशंस। ठीक है, तो अभी हम लोग फील्ड लेवल का एक्सेस देखते हैं। तो उसके लिए भी जाना तो अपने को एडमिन पैनल में ही है। अगेन मैं रोल मैनेजमेंट में जा रही हूँ और सपोज़ मैं इसी रोल में चेंज करती हूँ, एग्जीक्यूटिव वाला जो रोल है, क्योंकि हमने प्रोफाइल भी उसका लॉगिन करके रखा है। आप किसी भी रोल में चेंज कर सकते हो बाय द वे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं यहाँ से ना क्विक एडिट भी यूज़ कर सकती हूँ। मैंने पहले एडिट वहाँ से किया था, आई जस्ट यूज़ क्विक एडिट, तो वो सीधा डिटेल में ही रोल को ओपन कर देगा, तो मेरा एक क्लिक बच जाएगा। दिस आर टिप्स। ओके,
अभी फील्ड का आप एक्सेस कंट्रोल कर कैसे सकते हो? सपोज ना मुझे अपॉर्चुनिटी लेवल पे जो अपना अमाउंट वाला फील्ड है ना उसके लिए रिस्ट्रिक्शन करना है। तो आपको ये ब्लू लिंक दिख रही है, मतलब आपको समझ में तो आया होगा कि ये क्लिकेबल है। व्हेन आई क्लिक ऑन दिस मॉड्यूल तो ये इस तरीके से पूरा अपॉर्चुनिटी मॉड्यूल के ऊपर जितने भी फील्ड्स हैं वो सारे फील्ड का लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने फॉर्म पे ऊपर रखे उतने ही फील्ड्स आएंगे। दिस विल बी शोइंग यू ऑल दोज फील्ड्स विच आर क्रिएटेड इन अपॉर्चुनिटी मॉड्यूल। जितने भी फील्ड है सारे फील्ड आएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये रीड एंड राइट में रहेगा। अभी जैसे हमको ना उनके लिए कंट्रोल करना है अपॉर्चुनिटी का अमाउंट का फील्ड। ओके, एंड यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अमाउंट कहाँ पे है? दिस इज एक्सपेक्टेड अमाउंट। ठीक है, मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पे ना उनको उनके ही अपॉर्चुनिटीज़ के अमाउंट दिखे, किसी और का ना तो दिखे ना चेंज कर पाए। तो मैंने ओनर रीड ओनर राइट कर दिया। वैसे ही ना मैं ये चाहती हूँ कि उनका जो लीड का फॉर्म है ना, तो लीड के अंदर अगर हम लोग किसी फील्ड के लिए करना चाहे तो आई जस्ट वांट के उनको ना लीड का जो स्टेटस है, सपोज करिए तो लीड के स्टेटस में ना दूसरे का स्टेटस दिखे लेकिन चेंज खुद का ही कर पाए। क्योंकि हमने लीड में ऐसा कोई परमिशन नहीं दिया कि उनको दूसरे की लीड ना दिखे, क्योंकि उनको हम लोग सारे ही दिखा रहे। तो मैं ये चाहती हूँ कि स्टेटस कोई और चेंज ना करे, उनकी खुद के लिए ही करे। तो मैंने अभी 2 फील्ड लेवल के चेंजेस किए हैं। एंड मे बी आई वॉन्ट टू हाइड सम फील्ड से मैं ना कस्टमर का नाम हाइड कर देती हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू शो देम कस्टमर नेम, मतलब उनको दिखेगा कि ऐसी कोई लीड है लेकिन एक्चुअल कस्टमर कौन है ना वो वाला फील्ड मुझे उनको नहीं दिखाना है। ओके, सो ये जो अकाउंट नेम है ना मैं उसको नन कर देती हूँ एंड आई जस्ट क्लिक ऑन सेव। तो मैंने यहाँ पे 3 चीज़ें की है। एक तो मैंने फील्ड हाइड कर दिया है लीड मॉड्यूल के ऊपर अकाउंट नेम का। दूसरा मैंने लीड के ऊपर ही स्टेटस में ऐसा रखा है कि उनको वैल्यू दिखेगी बट वो लोग चेंज उसी में कर पाएंगे जो उनको अलोकेटेड है। एंड अपॉर्चुनिटी लेवल पे मैंने ऐसा करके रखा है कि उनका खुद का ही अमाउंट का फील्ड उनको दिखे और वो लोग उसी में चेंज कर पाए। ठीक है, सो आई एम जस्ट सेविंग दिस रोल अगेन। ठीक है, तो मैंने जो रोल अप्लाई किया था ना, जो परमिशंस मैंने दे के रखी थी ये इंक्वायरी के लिए। ठीक है, यू कैन सी ये सेव हो गया, मेरा अकाउंट नन हो गया, स्टेटस में रीड ओनर राइट हो गया, और जो मेरा अपॉर्चुनिटी था उसमें जो मैंने परमिशन दिया था दैट इज़ फॉर एक्सपेक्टेड अमाउंट, वो ओनर रीड ओनर राइट था। ठीक है, ये हो गया। अभी ना हम लोग यूज़र की प्रोफाइल पे आ जाते हैं। क्योंकि मैंने वो सेल्स एग्जीक्यूटिव में विजय को अलोकेट किया था तो मैं इसी में चेक करूँगी। तो अपॉर्चुनिटी में तो ओनर रीड ओनर राइट है, तो उसका तो परमिशन ही मैंने कुछ ऐसे दे के रखा था उसको उसकी खुद की क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी दिखे या फिर उसको जो अलोकेटेड है वो दिखे। अगर मैं इसको क्विक एडिट से एडिट करती हूँ तो यू कैन सी ये चेंजेबल है क्योंकि उसमें विजय मलिक का खुद का नाम है, तो ये तो ऑब्वियसली एडिटेबल होगा। अभी दूसरा चेंज हमने किया था इंक्वायरी मॉड्यूल के अंदर, जिसे हम लोग लीड मॉड्यूल भी बोलते हैं। तो अगर मैं इंक्वायरी पे आऊँगी तो इंक्वायरी के ऊपर हमने वैसे कोई रोल अप्लाई नहीं किया था, उसको ऑल इंक्वायरी का परमिशन था तो उसको 2000 दिख रही है। ठीक है, अभी हम लोग ये देखेंगे कि वो अगर किसी और की इंक्वायरी को अगर एडिट करता है, जैसे कि ये पहला इंक्वायरी है वो ईशानी को अलोकेटेड है, फिर तीसरी जो है वो प्रिया को अलोकेटेड है, तो मैं ना ये थर्ड वाली को एडिट करती हूँ। तो ये क्विक एडिट आप यूज़ कर सकते हो ताकि डेटा सीधा एडिट व्यू में ओपन हो, अदरवाइज यू कैन यूज़ दिस वन ऑल्सो, पर आपको फिर एडिट पे अगेन क्लिक करना पड़ेगा। सो आई यूज़ क्विक एडिट। अभी यहाँ पे ना मैंने परमिशन ऐसे दे के रखा था कि एक तो अकाउंट नेम हाइड हो जाएगा, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे अकाउंट नेम नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने कस्टमर का नाम नहीं दिखाना था जो किसी और को अलोकेटेड है। और दूसरा मैंने दिया था कि उसका स्टेटस चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब कि अगर वो लीड की ओनरशिप उसके पास नहीं है क्योंकि ये प्रिया के पास है, तो उसको यहाँ से एडिट का परमिशन निकल गया, मतलब उसको दिख रहा है कि असाइन में है बट वो खुद से चेंज नहीं कर पाएगा। सो इन दिस वे आप फील्ड लेवल का एक्सेस भी यूज़र्स को दे सकते हो। ठीक है, तो अभी तक हमने जो देखा वो रोल लेवल का पूरा मैकेनिज्म देखा कि रोल कैसे कॉन्फ़िगर होता है, किस टाइप के रोल्स आप बना सकते हो, क्या क्या लेवल के एक्शंस को आप रिस्ट्रिक्शन कर सकते हो, इवन फील्ड लेवल पे जाके भी आप वो चीज़ कर सकते हो।
फिर हमने ये देखा कि रोल अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो हमने देखा कि वो यूज़र्स की प्रोफाइल को एडिट करके कर सकते हैं आप, यूज़र के लिस्ट में जाके मास अपडेट से कर सकते हो, या फिर रोल के नीचे जाके भी आप यूज़र को सिलेक्ट कर सकते हैं। और वो रोल अप्लाई होते हुए आप कैसे देखोगे, तो जैसे मैंने बोला कि आप वेब में सिर्फ रिफ़्रेश करोगे वो रोल आपका अप्लाई हो जाएगा। और कौन से यूज़र्स को करंटली कौन सा रोल अप्लाइड है या फिर कौन से मॉड्यूल पे क्या परमिशन है, तो वो मैंने आपको दिखाया कि प्रोफाइल के नीचे वो यूज़र रोल पैनल आता है, वहाँ से देख सकते हो। तो अभी तक हमने देखा वो है मॉड्यूल एंड फील्ड लेवल का परमिशंस का। अभी हम लोग आगे नेक्स्ट देखेंगे कि टीम से ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज होती है।